हेलो साथियों, जय हिंद। आदाब, नमस्कार। देखिए, ये प्रैक्टिस सेट है जीएस का। जीएस का प्रैक्टिस सेट है। हालांकि मैं इसमें 4 प्रैक्टिस सेट लेना चाह रहा था एक साथ 4 प्रैक्टिस सेट एक ही वीडियो में कराना चाह रहा था, लेकिन मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि एक प्रैक्टिस सेट कितनी मिनट में हो जाएगा। तो मैं फिर उसी हिसाब से जितने भी प्रैक्टिस सेट बनेंगे 1 घंटे के अंदर 2 बने या 3 बने, मैं उनको जल्दी-जल्दी करा दूँगा। ये जो आर्ट वाले बूस्टर प्रैक्टिस सेट है जीएस के, उसको मैं जल्दी-जल्दी कराऊँगा। हालांकि इसमें बस एक चेंजेस ये रहेगा, वैसे मेरी आदत ये है कि मैं थोड़ी-सी उसकी डिटेल बताऊँ, क्योंकि इसकी डिटेल बताने से जो है ना, क्वेश्चन ईज़िली हमारे दिमाग में आ जाता है, अगर उसी ऑप्शंस में अगर उसकी थोड़ी-सी डिटेल उससे संबंधित मिल जाए तो। लेकिन यहाँ मैं डिटेल थोड़ी कम बता पाऊँगा, क्योंकि वो अगर डिटेल ज़्यादा बताऊँगा तो फिर हो नहीं पाएँगे टाइम समय से पूरे ये, ठीक है? तो जैसे पहला क्वेश्चन दे रखा है कि पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। 1999 में शुरू की गई थी। 2011 में इसका नाम बदला गया था, ठीक है भाई? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त उपकरणों को क्या कहा जाता है? तो आसान क्वेश्चन है, फेमस क्वेश्चन है, डायनामो कहा जाता है। रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त होने वाली गैस है, पहली गैस बहाने पर ठंडी हो जाती है, बहाने पर गर्म हो जाती है, दबाव होने पर ठंडी हो जाती है या विस्तारित होने पर ठंडी हो जाती है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा कि विस्तारित होने पर ठंडी हो जाती है। अमोनिया गैस होती है NH3, ठीक है, जो ठंडा करती है, तो वो अमोनिया गैस होती है इसमें। भारी जल को कहा जाता है क्योंकि भारी जल को भारी कहा जाता है क्योंकि यह साधारण जल से सघन होता है। यह ड्यूटेरॉन का ऑक्साइड होता है। ड्यूटेरॉन का तो नहीं होता, ये ड्यूटेरियम का होता है, ठीक है भाई? ड्यूटेरियम का होता है, ड्यूटेरियम का। तो यहाँ पर ये भी नहीं होगा। इस समय भारी स्वाद होता है, इसमें हाइड्रोजन का भारी आइसोटोप होता है, तो ये ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। इसमें हाइड्रोजन का भारी आइसोटोप होता है, ठीक है, और इसका D2O बोलते हैं इसको। इसका रासायनिक नाम जो है D2O है, और 1932 में खोज की गई थी इसकी भारी जल की। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कुछ। 1932 में खोज की गई थी। हैरोल्ड सी यूरे ने इसकी खोज की थी, हैरोल्ड सी यूरे ने। केंद्रिका की खोज किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 5 में है। केंद्रिका की खोज की थी फेलिक्स फोंटाना ने। फेलिक्स फोंटाना ने केंद्रिका की खोज की थी। और रॉबर्ट ब्राउन, ये नाम जो दे रखा है, रॉबर्ट ब्राउन, इसने किसकी खोज की थी? नाभिक की खोज की थी, नाभिक की। कुल उपयोगिता में वह परिवर्तन है जो वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के रूप में प्रयोग होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। ये हो जाएगा सीमांत उपयोगिता, ठीक है। इसके बारे में बता देता, थोड़ी सी एक बात बताता मैं इसके बारे में, आसानी से याद हो जाता, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि राष्ट्रीय पोषण एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये हैदराबाद में स्थित है, ठीक है। 1918 में इसकी स्थापना हुई थी कन्नूर में, तमिलनाडु के कन्नूर में इसकी स्थापना हुई थी। फिर इसको स्थानांतरित कर दिया गया था, हैदराबाद में ले आया गया था। मेनिनजाइटिस में निम्न में से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा, मस्तिष्क प्रभावित होता है, साथ में रीढ़ की हड्डी भी, ठीक है। रीढ़ की हड्डी भी मेनिनजाइटिस में प्रभावित होती है। भारत में पहला स्वदेशी निर्मित परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है? तो सबसे पहले स्वदेशी कलपक्कम में है। कलपक्कम कहाँ पर है भाई? कलपक्कम है तमिलनाडु में, तारापुर महाराष्ट्र में है, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर में डाटा की सबसे छोटी इकाई है? तो डाटा की सबसे छोटी इकाई हो जाएगी ये बिट हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, बिट। एक निबल में कितने बिट होते हैं? 4। एक निबल में 4 बिट होते हैं। ये थोड़ा सा मैं यहाँ बताता हूँ, इसकी जरूरत है यहाँ पर। एक निबल में 4 बिट होते हैं भाई, ठीक। और एक बाइट में जो होते हैं 8 बिट होते हैं, ठीक। तो ये ध्यान रखना है, सबसे छोटी इकाई जो है वो बिट है। ध्यान आकर्षण सूचना के प्रावधान ने निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सीमित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा स्थगन प्रस्ताव का, ठीक है। ये भारत की देन है, स्थगन प्रस्ताव। उस विसंगति तत्व की पहचान कीजिए जो समूह 1 और समूह 17 से दोनों से संबंधित है। 1 और 17 दोनों में हाइड्रोजन है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम वर्ष में अधिनियम किया गया था, तो 2005 में अधिनियम किया गया था। और इसकी डेट है, जब ये पारित हुआ था 26 अक्टूबर 2005 को ये पारित हो गया था, ठीक है। ये डेट पूछी जा सकती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि सद्भावनापूर्वक की गई कार्रवाई के लिए SC/ST एक्ट के अंतर्गत प्रावधान है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, तो इसमें से ऑप्शन नंबर हो जाएगा, इसमें तो कोई ऑप्शन नंबर है 22 अंतर्गत 22 में है। ये तो 22 में है, एक बार इसको देख लेता हूँ मैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है इसका, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, 22 में है। प्रशासनिक सुधार आयोग जिसने पहली बार लोकपाल तथा लोकायुक्त बनाने की संस्कृति की थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? मोरारजी देसाई इसका आंसर हो जाएगा। सामान्य रूप में भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है।
राज्यों की वित्तीय स्थिति निर्धारित करने के लिए। देखो ये थोड़े से क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं थोड़े से, हालांकि ये तो पता होगा कि वित्त आयोग 280 में है, आर्टिकल 280 में वित्त आयोग है, ठीक है, और राष्ट्रपति के द्वारा अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। लेकिन ये सवाल अगर इस तरह से आए तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्रीय सरकार की वित्तीय स्थिति निर्धारित करने के लिए केंद्र सरकार के वित्तीय संसाधन निर्धारित, यह है केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारण करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी ठीक होएगा इसका। ज्ञान भारतम मिशन है। ज्ञान भारतम मिशन क्या है भाई? ये ज्ञान भारतम मिशन हो जाएगा प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलाइकरण के लिए मिशन है ये। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, पढ़ने से पता लग रहा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है, अगला क्वेश्चन बोल रखा है कि अपराधों का संज्ञान पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की किस धारा में दिया गया है? तो ये 1986 की धारा में दिया गया है भाई, तो ये दिया गया है ऑप्शन नंबर इसका डी ठीक हो जाएगा, धारा 19 में दिया गया है। ठीक है, तो ये क्या मतलब है इसका, अपराधों का संज्ञान, ये मतलब ये है कि जो है सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट जो है बिना किसी अपराधिकारी के अपराधों का संज्ञान लिए बिना उस पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। मतलब ये जो अदालतें हैं वो संज्ञान नहीं ले सकती, पहले जो है 60 दिन का नोटिस देना पड़ेगा किसी भी प्राधिकारी को शिकायत का। ठीक है, शिकायतकर्ता को 60 दिन का नोटिस देना पड़ेगा, तो यही इसका मतलब है। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो आम चुनाव में मतदान, मैंने कई बार बताया है ये अपनी जीएस की वीडियो में, पहले मैं बता देता हूँ, मतदान जो है ये राजनीतिक अधिकार है, ना कि मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा इसका। बाकी सब ये जो है मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य जो है ये 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, 10 1976 में, 42वां संविधान 1976 में, और 11वां जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन 2002 में। ठीक है, ये जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन ये है कि भारतीय परिवहन वाहनों की फिटनेस का प्रमाण पत्र किस धारा के तहत दिया जाता है? तो ये दिया जाता है 56 के, धारा 56 के तहत दिया जाता है। और धारा 39 जो है ना ये, तो ये रजिस्ट्रेशन से संबंधित है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन से संबंधित है धारा 39। एक प्रकार का साइबर अपराध हमला है जहां साइबर अपराधी नेटवर्क को नष्ट करने के लिए व्यर्थ ट्रैफिक से वेबसाइट भरते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक हो जाएगा इसका। सहारा मरुस्थल का विस्तार कहाँ पर है भाई? तो ये उत्तरी अफ्रीका में है भाई, उत्तरी अफ्रीका में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तरी अफ्रीका में। और एक बात और है इसमें कि इसमें जो है ये 11 देशों में फैला हुआ है। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है, 11 देशों में फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है, सुपरनोवा क्या है? सुपरनोवा एक मृतप्राय तारा है, मृतप्राय तारा है सुपरनोवा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीटी किसके अधीन कार्य करता है? तो भाई किसके अधीन कार्य करता है? वित्त मंत्रालय के करता है क्या भाई? ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका। ठीक है, वित्त मंत्रालय के। निम्न में से किस पुरातत्व स्थल में गर्तावास के प्रमाण मिले हैं? तो बुरझोम जम्मू कश्मीर में मिले हैं भाई। ठीक है भाई, और मेहरगढ़ जो है ये सबसे पहले कृषि के साक्ष्य मिले हैं यहाँ से, मेहरगढ़। भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी, 1940 में हत्या कर दी गई थी। 1940 नहीं, सॉरी मैं 1940 बोल रहा हूँ, ये 1240 है। ठीक है, 1240, और 1236 से 1240 तक का इनका शासन रहा था। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। ठीक है, 1906 में इसकी स्थापना हुई थी, 30 दिसंबर का दिन था। ठीक है, 30 दिसंबर का दिन था ये स्थापना हुई थी। और ढाका के नवाब थे सलीमुल्लाह खां और आगा खां ने, और इसमें एक व्यक्ति और था मोहसिनुल मुल्क। ठीक है, इनके नेतृत्व में हुई थी ये। और मुस्लिम लीग के जो प्रथम अध्यक्ष कौन था? वो आगा खां। ठीक है भाई, आगा खां। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य को समाज के कमजोर वर्गों के आर्थिक हितों का बढ़ावा देना आवश्यक है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 46 में। अगला क्वेश्चन ये है कि किस वर्ष हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था? 1856 हो जाएगा इसका, 1856 में। लॉर्ड डलहौजी का शासन था उस समय पर 1856 में। हालांकि इसके बाद लॉर्ड कैनिंग का शासन शुरू हो चुका था 1856 से। ठीक है, 1856 से, 1848 से रहा था, 1848 से ये 1848 यहाँ पर आ जाएगा, 1848 से 1856 रहा था लॉर्ड डलहौजी का। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद का संबंध भारतीय संसद से है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 8 हो जाएगा, 79 में संसद है। ठीक है भाई, संविधान द्वारा निम्नलिखित में से किन के लिए लोकसभा और विधानसभा में सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन की आने की संभावना अधिक होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, अनुसूचित जनजातियों के लिए। नगर पालिकाओं की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व किस अनुसूची के अंतर्गत आते हैं? तो ये तो आसान है भी। ठीक है, 12 और 11 में जो है आपको बताइए पंचायतों से संबंधित है। संविधान 26वां संशोधन
अधिनियम 1971 द्वारा निम्न में से किस अनुच्छेद को संशोधित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1962 को, वो सॉरी 362 को, अनुच्छेद ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 362 को। संहिता लागू है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो ये ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा, हालांकि इस समय उत्तराखंड में भी है। ठीक है, उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों एक पद के साथ खाली हो तो राष्ट्रपति पद पर अस्थायी रूप से काम करता है? सीजेआई करेगा, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार भी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। भारत का महान्यायवादी 76 में है, आर्टिकल 76 में। नियंत्रक महालेखा परीक्षक ये 147 से लेकर 151 तक है भाई। 147 में इसकी नियुक्ति और 151 में जो है इसका इंपोर्टेंट है अनुच्छेद 151, ये रिपोर्ट देता है राष्ट्रपति को। किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर को भारतीय संविधान द्वारा विशेष स्थिति प्रदान की गई है? तो आसान क्वेश्चन है, 370। दिल्ली विधानसभा में कितनी सीटें हैं भाई? तो ये 70 सीटें हैं दिल्ली विधानसभा में। हालांकि जो अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं और जो हाल ही में होने वाले हैं उनके बारे में पता होना चाहिए कि उनमें कितनी कितनी विधानसभा सीटें हैं। तो दिल्ली विधानसभा में दोबारा रिपीट हो गया है यहाँ पर। अनवरत योजना के प्रथम प्रतिपादक कौन थे? गुन्नार मित्तल थे, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, गुन्नार मित्तल। और जो रोलिंग प्लान पांचवी पंचवर्षीय योजना के बाद आया था, पांचवी पंचवर्षीय योजना के। भारत सरकार ने किसके जगह नीति आयोग की स्थापना की है? तो ये योजना आयोग के स्थान पर की है। योजना आयोग के स्थान पर 1950 में इसकी स्थापना की गई थी योजना आयोग की। और 1 जनवरी 2015 को जो है इसकी नीति आयोग की स्थापना की गई है। प्रधानमंत्री जो है इसके अध्यक्ष होते हैं।